मेरे जेठ हर रात नौकरानी की मसाज करता। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती और काम पर लग जाती। मैं सोच सोच कर हैरान होती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी जेठ से मसाज करवा कर देखती हूँ, जेठ कैसे मसाज करता है। नौकरानी के कपड़े पहने और जेठ के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे होश उड़ गए उस रात। जेठ, मैं बीमार थी, इसलिए पति कहने लगे तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी, सास ससुर जिंदा नहीं थे, सिर्फ एक जेठ था जो कॉलेज चला जाता था, जबकि मेरा पति अपने ऑफिस चला जाता था। ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उनसे कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश करके ले आएँ। मैं तो आस पड़ोस के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ, वैसे भी मैं अपने घर से कभी बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ था। मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, क्योंकि पति और जेठ खुद ही नाश्ता करते थे, अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता था वह मैं ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे, मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र लगी रहती थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी नहीं थी, मगर मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता था, क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदाएँ देखकर मेरा दीवाना था और वह चाहता था कि मेरे पैर ज़मीन पर भी ना उतरें। अब तो वैसे भी मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को ये खुशखबरी बहुत जल्द सुना दी, इसलिए वह मुझसे और भी ज़्यादा खुश था। ऐसे में वह मेरे खूब नखरे उठा रहा था, इसलिए मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया। नौकरानी का नाम माही था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नौकरानी बनने के काबिल ना थी। मैं सोच रही थी उसे नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत। यही बात मैंने उससे पूछी तो वह बात को टालमटोल कर गई और फ़ौरन मुंह फाड़ कर कहने लगी, मालकिन आप मुझे पैसे कितने देंगी। आते ही नौकरानी ने मुंह फाड़ कर अपने पैसों के बारे में पूछ लिया और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे, इसलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। इसने जिस तरह मुंह फाड़ कर पैसों का पूछा था, मैंने भी पैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहाँ रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मांगोगी। दरअसल मैं चाहती थी वह रात दिन मेरे साथ रहे, दिन में काम कर ले और रात को मेरी टांगें दबा दे। ये सुनकर उसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं उसका जिस्म देखकर भी हैरान रह गई। वह तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी तरह नखरीली भी थी। तभी तो कहने लगी, ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूँगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं, वे रात को काम करने पर तैयार ही नहीं होते थे। लेकिन इसने पैसे बताए तो मैं चौंक गई। इसने अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी, क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार न होता। लेकिन फिर मैंने ये सोच कर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा उससे ये बात मनवा लूँगी। मुझे यकीन था कि वे मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मुझ पर इसकी जान बसती थी। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है, इतने पैसे दे दूँगी, मगर तुम्हें काम तो आते हैं ना। मेरी बात सुनकर अब उसने सर से दुपट्टा हटाया और सर खुजाने लगी। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। इसकी चोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। इसके बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी। वह बोली, मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ और खाना तो ऐसे बनाती हूँ कि आप उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी। ये सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, कमबख्त इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। खैर वह तो बाद में पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे फ़ौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए और मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। यह नाटक मेरा फेवरेट था, इसलिए मैं इसमें इतनी मग्न हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैं टाइम देखा तो याद आया कि मेरा पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फ़ौरन वॉशरूम गई, नहाई और तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाए और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे, मगर जेठ आ चुका था। मैं किचन में गई तो हक्की बक्की रह गई। नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़े बना रही थी और मेरा जेठ चाय पी रहा था। मैंने जेठ से कहा, यह हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यहीं रहेंगी। मेरे जेठ ने सर हिला दिया और पकौड़े खाने लगा। शायद उसे नौकरानी से ज़्यादा पकौड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरफ भाग कर काम कर रही थी। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकौड़े बनाने को किसने कहा। ये सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी, मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए।
इसलिए मैंने बना दिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दें, मैं आपको वही बना दूँगी। मैं अभी कुछ कहने वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रख कर कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी को पकोड़े से ज़्यादा प्यार है। ये सुनकर मैं उसे घूरी, आज तुम किचन में कैसे आ गए? ये सुनकर मेरे पति कहने लगे, मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आ गया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन चला आया। ये कहकर मेरे पति ने एक पकोड़ा अपने मुंह में डाल दिया और उसे खाने लगा। मैंने उसे फ़ौरन रोक दिया कि तुमने हाथ तो धोए ही नहीं। ये सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं। ये सुनकर वे कहने लगे, यार आज तो नई नौकरानी रखी है, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर खाना खा लेंगे। ये सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया और मैं उससे नाराज़ हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। ये सुनकर मेरे पति ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा वह आते ही बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है, और मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज़ होकर उससे दूर जा बैठी। मेरे पति की जान पर बनाई थी। वे मेरे पास आया और कहने लगा, मूड ख़राब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलवाऊँगा। ये सुनकर मैं हंस दी और हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फ़ौरन बिस्तर में घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई जहाँ पर सारी चीज़ें धुली धुलाई और सही से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूँगी। हम नौकरानी को बोल कर नहीं गए थे, इसलिए इस बेचारी ने हमारे लिए खुद ज़्यादा खाना बना लिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूँ कि वह सो रही थी या नहीं। मैंने सुबह उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही थी या सो रही थी, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह मेरी आँख देर से खुली, मेरा जिस्म बहुत सुस्त हो रहा था, इसलिए मैं नहाए बगैर बाहर निकल आई। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे पूछा, मेरे पति ने नाश्ता कर लिया था? यह सुनकर उसने जवाब दिया, जी हाँ, ऑमलेट, पराठा और चाय पी ली थी। रोज़ मेरे पति यही नाश्ता करते थे, इसलिए मैंने ये बात नौकरानी को बता दी थी। तभी मुझे जेठ का ख्याल आया और वह कहने लगी, हाँ उसने सिर्फ चाय पी थी, मेरा जेठ नाश्ते में सिर्फ चाय पीता था और फिर कॉलेज चला जाता था। ये सब पूछकर मैं नौकरानी की तरफ देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने हुए थे। उसने मुझसे नाश्ते का पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्जी बना ली है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज़्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं। ये सुनकर उसने मुझे सब्जी गर्म करके दी और कहने लगी, मैं आपका कमरा साफ़ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया, मैं उससे पूछूं, तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था? बिस्तर अच्छा था ना? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ अच्छा था, लेकिन कमरे का वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म और ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और ठंडे पानी से अपना सर धोती हूँ। यह कहकर वे किचन से निकल गई और मैं इसी बात पर हंसने लगी कि नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं सब्जी खाते हुए देर तक हंसती रही। इस दिन मैं थकी हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, तो मेरी मसाज कर दो। ये सुनकर वे मेरे पास बेड पर बैठ गए। मसाज करते हुए कहने लगे, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। ये सुनकर मैं शर्मा गई और उससे कहा, तुम हो तो कुंवारी, मगर तुमने यह बड़ी बेशर्मी वाली बात कह दी है। ये सुनकर वह हंस दी और कहने लगी, मालकिन मैं घाट घाट का पानी पिए हुए हूँ, इससे पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली हैं और उसके सारे राज यहाँ मेरे सीने में दफन हैं। ये सुनकर मेरा मन कर रहा था उससे मैं बातें पूछूं, क्या लड़की अपने पति से भी मसाज करवाती हैं? ये सुनकर वह बोली, बिल्कुल जी, अक्सर औरतें अपने पति से पैर दबवाती हैं, आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं। ये सुनकर मुझे शर्म ही आ गई थी। ये नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही है, इसलिए इसने ये सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वे देर तक मेरी मसाज करती रही। इसके बाद किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मैंने पति की तरफ करवट ली और दर्द से कराहते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा
घबरा गई। मैंने सोचा था कि आज रात उनसे मसाज करवा लूँगी, मगर मेरे पति ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन-सी औरतें होती हैं जिनके पति ये काम भी कर ले देते होंगे। मैंने करवट ली, तभी मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूँ कि वे मुझे दूध गर्म कर दे। मैं उठकर नौकरानी के कमरे तक गई। मैंने हल्की सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मैं जल्दी जाग गई, इसलिए अपने जेठ और पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं इस नौकरानी ने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। सुबह सवेरे नहा धोकर इतनी तैयार हो जाती थी जैसे वे शादीशुदा हो, और पति को दिखाने के लिए इतना सजती संवरती हो। पता नहीं ये किसको दिखाने के लिए इतना सजती है। मैंने अपने कपड़े की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वे मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुँह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ये सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, नहीं आप ऑफिस जाएं, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊँगी। पति और देवर के जाते ही मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। उसने 2-3 दवाइयाँ लिख दी। वैसे डॉक्टर का तो बहाना था, मैं दरअसल बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहती थी, इसलिए मैंने माही से कहा कि वे मेरे साथ बाज़ार चले। फिर हम एक दुकान में आ गए। मैं मेकअप का सामान देखने लगी जबकि माही कपड़ों को देखने लगी। ये देखकर मैं जल गई। मैंने सोचा कि देख तो ऐसे रही है जैसे अभी ख़रीद लेगी। मैं इसकी औकात पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वे मुझे ये चीज़ें पैक कर दे। मैं पैसों पर दुकानदार के साथ बहस करने लगी जबकि नौकरानी गायब हो गई। इसके कंधे पर एक टैग टंगा हुआ था जो कि पहले खाली लगता था, मगर अब मैं इस बैग की तरफ देखा तो मैं शक में पड़ गई क्योंकि अब वह पूरा भरा हुआ था। मैंने इससे ये बात नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया। इसलिए घर आते आते मैंने फ़ैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी कि इसके बैग में क्या छुपाया हुआ था। घर आते ही वह अपने कमरे में चले गए ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके, इसलिए मैं भी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, तुम किचन से पानी ले आओ, मैं दवाई अभी खा लेती हूँ। ये देख कर वह घबरा गई, बैग अपने बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैग के अंदर से दिख रहा था। ये लहंगा कम से कम 2000 का था। इस मामूली सी नौकरानी के पास 2000 कहाँ से आए जो उसने इतना कीमती लहंगा ख़रीद लिया। मैं हैरान परेशानी से लहंगे को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मैंने झटपट बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया, कहीं इस कमबख्त ने ये लहंगा वहाँ से चोरी तो नहीं कर लिया। ये सोचकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और ख़ुद से कहा कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। ये नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसवाएगी। दिन भर मुझे इस बात पर गुस्सा आता रहा। रात हुई तो मैंने सोचा कि ये बात अपने पति को बता दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हें ये बात बता दी तो कहेंगे इस चोर नौकरानी को फ़ौरन घर से निकाल दो। लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी, ये सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे भी आज मेरे पति के सर में दर्द था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। ये सुनकर मैं किचन में जाने लगी। तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं कि वे चाय बना दे। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और इतनी दस्तक सुनकर भी इसने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में आ गई और चाय बना कर ले आई। चाय बनाने के बाद मेरे पति जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर की दवा इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए रात को मैं बहुत परेशान हुई। बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ा। आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अपनी खिड़की से कि किसी को बाहर सहन में देखा। मैंने ध्यान दिया तो हैरान रह गई क्योंकि वे नौकरानी थी और वह दुल्हन के रूप में थी। इसने वही लहंगा पहना हुआ था जो उसने सुबह चुराया था। ये देखकर मुझे डर लगने लगा, पता नहीं वह नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, सब ठीक तो है? ये सुनकर मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। वे बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम पर कोई जिन है? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं किसी को छुप कर नहीं देखती और वैसे भी जिन भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर भी भाग जाते हैं। ये सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक था, इसलिए रात हुई तो मैंने फ़ैसला किया कि आज रात ये देखकर रहूँगी कि मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं। ये मालूम करने के लिए मैंने शाम होते ही इसके कमरे की खिड़की खोल दी और इसके ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि इसे शक ना हो। रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरे की खिड़की के अंदर कूद गई। कमरे में
अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई मैं हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर ऐसा पड़ा था जैसे इस पर कोई इंसान कभी भी सोया तक ना हो। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं थी। बिस्तर पर अब तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि वह एक रात भी अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी। इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई, इसने अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं शक में पड़ गई, यह अपने कमरे में नहीं सोई तो कहाँ और किसके साथ सोती है। ये बात जानने के लिए मैंने घर के तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के तमाम कमरों को एक एक करके चेक करने लगी। तभी मैंने जेठ के कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे जेठ के बिस्तर पर लेटी उससे मसाज करवा रही थी। ये देखकर मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने पति को भी बुला लिया। मेरे पति ने ये सब देखा तो अपने भाई को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे और कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर तुमने हमेशा इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। ये सुनकर मेरा जेठ कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है। हम दोनों ने छुप कर शादी की हुई है। माही मेरे प्यार में इतनी दीवानी थी कि अपने घर से भाग गई। हमने छुप कर शादी कर ली। पहले मैंने इसे फ्लैट में रखा हुआ था, मगर इसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर ले चलो ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हो। तब हमने ये नौकरानी वाला खेल किया और यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई से गलती हुई है, मगर इसने कोई गलत काम नहीं किया। इसने इस लड़की से शादी कर रखी है। यह इस रिश्ते से इसकी बीवी थी, इसलिए इसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन करा दिया और सब लोगों को बता दिया कि मैंने अपने भाई की शादी कर दी है। अब वह नौकरानी मेरी जेठानी बन गई और मैं इसके काफ़ी दिन नाराज़ रही, क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह मुझसे खूबसूरत भी थी और काम भी ज़्यादा जानती थी, इसलिए घर में इसका पलड़ा भारी रहेगा। खैर, मेरे जेठ का घर बस गया था। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। धन्यवाद दोस्तों।